नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकर और एक छोटा सा संदेश लेकर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, हर वो दिवस जो हम मनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आज हमारी धरती को, हमारी प्रकृति को हमारी सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरीके से जंगल कट रहे हैं, जिस तरीके से पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारे आसपास में जो गार्बेज हैं, कचरों के ढेर हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें अपने प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करने की ज़रूरत है और अवेयर होने की ज़रूरत है। रीयूज़, रिसाइकिल और रिड्यूस, ये जो चीज़ें हैं उनको अपने जीवन में समावेश करने की ज़रूरत है। हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनको हम रिसाइकिल कर सकें, रीयूज़ कर सकें और रिड्यूस कर सकें। पर्यावरण संरक्षण के लिए जितने ज़्यादा पेड़ हम लगा सकें, जितने ज़्यादा हम प्लास्टिक, जैसे कि इस साल का जो हमारा पर्यावरण दिवस है उसकी जो थीम है वो से नो टू प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक को ना कहना है हमें। तो प्लास्टिक को जब हम ना कहेंगे तो हमारे जो समुद्र हैं, ओशंस हैं, उनके अंदर जो पहाड़ हो रहे हैं गार्बेज के, प्लास्टिक के, उन शायद हम कुछ मदद कर सकें अपनी इस पृथ्वी की। और जहाँ तक मुझे पता है कि दिस इज़ द ओनली प्लैनेट वी हैव, ये इकलौती धरती है जो हमारे रहने के लायक है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, गर्मी के मौसम, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस वेदर में जो सीज़न होना चाहिए वो नहीं है, सब कुछ इधर उधर स्विच हो रहा है। इन सब चीज़ों के जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। तो हमें अपनी खुद की जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन करने चाहिए जिससे हम प्रति व्यक्ति अपना सहयोग अपने पर्यावरण को और इस धरती को दे सकें। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पे मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि आप अपने लाइफ में जितनी सस्टेनेबल चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हैं, गोबर से बनी हुई चीज़ें हैं, या कोई ऐसी प्राकृतिक तरह से बनी हुई चीज़ें हैं जिनकी वजह से पर्यावरण को नुकसान ना हो, आप उनको अपने जीवन में अडॉप्ट करें, समावेश करें उन चीज़ों का। और जितना हो सके अपनी तरफ से अवेयर होकर कहीं हम कचरा नहीं फैलाएं, प्लास्टिक को जितना हम उपयोग में ना लाएं, कपड़े के थैले हम यूज़ करें, जहाँ कहीं भी हमें मौका मिले तो हम पेड़ लगाएं। हमारे जो किचन में अगर हम एक छोटा सा पॉट रखते हैं और जो भी फ्रूट्स और सब्जियों के बीज होते हैं, अगर हम उन्हें एकत्रित करके उस पॉट में इकट्ठा करके हमारे आसपास की कोई नर्सरी है और वहाँ जाके अगर हम डोनेट कर दें, तो हो सकता है कि वो बीज हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कहीं कोई पेड़ बनकर निकलने का उसको मौका मिलेगा। तो इस तरह के छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो हमें अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। हम अगर अपने आसपास कहीं कचरा देख रहे हैं तो उसको देखकर हमें नज़रअंदाज नहीं करना है और उस कचरे में और कचरा करने की वो नहीं करनी चाहिए कोशिश, बल्कि उस कचरे को हम कैसे कम कर सकते हैं ये प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण जल है, जंगल है, ज़मीन है, भोजन है, ये सब चीज़ें जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो समय के साथ में कम होते जा रहे हैं। हम इनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, उनको कैसे बचा सकते हैं, आज अगर हम नहीं जागेंगे तो वो समय दूर नहीं है जब हमें पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा, हमारे भोजन में हमें ऑर्गेनिक खाना नहीं मिलेगा, हमारे आसपास के वातावरण में हमारे लिए खुली सांस नहीं हो, हवा नहीं होगी लेने के लिए, अच्छी वायु नहीं होगी। तो ये जितने भी जो पंचतत्व हम कहते हैं, वो जो उनको ज़रूरत है, जो हमारी पृथ्वी है, जो इतना भार अब अपने ऊपर लेकर चल रही है और दिन पे दिन जो तापमान बढ़ता जा रहा है, कहते हैं कि आने वाले सालों में अगर 2-4 डिग्री और धरती का तापमान बढ़ गया तो शायद हम रहने लायक हमारी ये पृथ्वी नहीं बचेगी। तो हमें जागरूक होकर ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे हम अपनी जिम्मेदारियों को प्रकृति के प्रति
अच्छे से निभा सकें और हमारी जो ये धरती है जो इतनी सुंदर है और कहते हैं कि वसुधा जो हमारी है इसको हम संरक्षित कर सकें। और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप पर्यावरण के प्रति सजग हों, नेचर से कनेक्ट हों और जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें और लोगों को भी अवेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।